अंशुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी आपसी समझ और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन समय के साथ रिश्ते में वो नई नवेली ताजगी कहीं खो गई थी। दिन ब दिन जिम्मेदारियों का बोझ और जीवन की भागदौड़ ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे फीका कर दिया था। मगर नेहा के दिल में अंशुल के लिए प्यार अब भी उतना ही गहरा था जितना शादी के पहले दिन था। पर उसे ये एहसास होने लगा था कि अंशुल कहीं खोसा गया है। शाम का समय था। अंशुल ऑफिस से घर लौटा, हमेशा की तरह थका हारा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। नेहा ने खाना बनाया था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत कम हो चुकी थी। नेहा ने सोचा, आज कुछ खास करना चाहिए। उसने पुरानी अलमारी से वो पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने कभी अपने और अंशुल के पहले पहले प्यार के पल लिखे थे। वो डायरी लेकर नेहा अंशुल के पास आई। अंशुल, कुछ देखोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अंशुल ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा, फिर अनमने ढंग से हाँ में सिर हिला दिया। नेहा ने डायरी खोली और उसे पहला पन्ना पढ़कर सुनाने लगी। वो दिन था जब दोनों पहली बार मिले थे। डायरी में लिखा था, मैंने सोचा नहीं था कि एक अजनबी से इतनी जल्दी जुड़ जाऊंगी। पर जब अंशुल मेरी जिंदगी में आया, जैसे दुनिया ही बदल गई। पहली बार उसकी आंखों में देखा तो लगा कि मैंने अपनी मंजिल पा ली। अंशुल चुपचाप सुनता रहा। नेहा ने दूसरे पन्ने से पढ़ा, वो पहली बार जब उसने मेरे लिए चाय बनाई, उसकी बेधड़की और सादगी ने मुझे अपना बना लिया। उस चाय में न जाने क्या था, पर वो घूंट घूंट जैसे मेरे दिल में बसती गई। ये बातें सुनकर अंशुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने नेहा की तरफ देखा, उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने रिश्ते को रोजमर्रा की चीजों में कहीं खो चुका था। नेहा ने डायरी को और पलटा। वो रात जब हमने घंटों छत पर बैठकर तारों को निहारा था, उसकी बातों में खोए खोए हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वो बातें जो सिर्फ हम दोनों समझते थे। अंशुल ने अब खुद से डायरी अपने हाथों में ले ली। उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे पता है, जिंदगी मुश्किल है, पर जब तक अंशुल मेरे साथ है, मुझे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। हर मुश्किल में उसने मेरा हाथ थामा है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि उसका हाथ कभी न छूटे। अंशुल की आंखों में अब नमी आ गई थी। उसने डायरी बंद कर दी और नेहा की आंखों में देखा। नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत बार नज़रअंदाज कर चुका हूँ। शायद मैं ये भूल गया था कि जो सबसे खास है, उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेहा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। हम दोनों ही शायद उलझ गए थे, पर प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। अंशुल ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें खोने का डर कभी नहीं था, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ थी। पर अब समझ आया कि मैं खुद को खोने लगा था। मैं वही अंशुल बनना चाहता हूँ जिसे तुमने प्यार किया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सारी दूरियां पिघल गई हों। उस रात उन्होंने छत पर बैठकर फिर से तारों को देखा। दोनों ने वादा किया कि वे हर छोटे बड़े पल को फिर से जिएंगे, एक दूसरे के साथ, बिना किसी शिकायत के। अगले दिन अंशुल ने नेहा के लिए अपने हाथों से चाय बनाई, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले बनाई थी। नेहा ने पहला घूंट लिया और वही पुरानी मिठास महसूस की। दोनों मुस्कुराए और उस पल में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अब उनके बीच न तो कोई खामोशी थी, न कोई फासला। वो समझ चुके थे कि रिश्तों को सींचने के लिए प्यार और समझ के साथ साथ वक्त भी देना जरूरी है। नेहा की डायरी फिर से उन यादों से भरने लगी, जो कभी उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बातें थीं। और अंशुल ने भी वादा किया कि वो अब हर दिन अपने रिश्ते को वैसे ही सहेजेगा, जैसे उसने उस पहली मुलाकात के बाद किया था। उनकी कहानी में फिर से वही मिठास लौट आई थी। दोनों ने सीखा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे नज़रअंदाज करने से धुंधला जरूर पड़ जाता है। उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि वो हर रोज अपने रिश्ते को नई ताजगी देंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि असली प्यार का अंत कभी नहीं होता।